सर्वोदय ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अजय शुक्ला आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को विद्यार्थियों के आभूषण क्या हैं, मैं उस संबंध में आपसे मैं चर्चा करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारे इस चैनल सर्वोदय ज्ञान एकेडमी को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें। और हमारा यदि प्रयास आपको सार्थक लगता है तो आप कृपया इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हमने राजा भर्तृहरि का नाम अवश्य सुना होगा, जिन्हें भर्तृहरि कहा जाता है। वह एक बहुत ही प्रतापी राजा थे और उन्होंने मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। एक ग्रंथ का नाम है श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। बाद में जब उन्हें वैराग्य हो गया तब उन्होंने इन तीनों ग्रंथों की रचना की और उन्हीं तीनों ग्रंथों में एक जो महत्वपूर्ण ग्रंथ नीति शतक है, उसमें एक जगह उन्होंने लिखा कि मनुष्य का प्रमुख आभूषण क्या है। उन्होंने लिखा कि केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अर्थात पुरुष का, मनुष्य का जो आभूषण है वह केयूर अर्थात बाजूबंद नहीं है। न तो चंद्रहार ही उसका आभूषण है, न तो स्नान करने से, न बहुत ही सुंदर उबटन लगाने से, न तो पुष्पों की माला पहनने से ही उसकी शोभा बढ़ती है, अर्थात वह भी उसका आभूषण नहीं है। वह कहते हैं कि मनुष्य का जो प्रमुख आभूषण है उसका शुद्ध वाणी का प्रयोग, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का यदि वह प्रयोग करता है तो वही उसका प्रमुख आभूषण है। मनुष्य की जो बोली है, जो उसकी बोलने की शैली है, उसी से मनुष्य महान बनता है। कहा भी गया है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। अर्थात जो सबसे बड़ी औषधि है वह क्या है? मीठी वाणी है। और सबसे बड़ा तीर क्या है? कड़वा वचन, कड़वी बोल। कबीर जी ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा आपहु शीतल होए। तात्पर्य यह कि मनुष्य को सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि वह सदैव प्रसन्न रहे और दूसरों को भी प्रसन्न रखे। यानी वह क्या है? केवल उसकी मीठी वाणी है। इससे वह मनुष्य को अपने वश में, किसी को भी अपने वश में व्यक्ति कर सकता है। हमारे सोच से, हमारे हिसाब से पूरे के पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ा दर्शन, इससे बड़ी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, मैं बहुत थोड़े शब्दों में ही कहना चाहता हूँ कि जो महाराज भर्तृहरि ने कहा या बाबा कबीर ने कहा, हम उसका अनुपालन करें और अच्छी वाणी बोल करके, मीठी वचन बोल करके हम अपने परिवार का, अपने समाज का और साथ साथ अपने राष्ट्र का हम भली भांति अच्छी तरह से हम विकास कर सकते हैं, स्वयं अपना विकास कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।